कामरान मुर्जा साहब JUIF के सीनियर रहनुमा वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कामरान मुर्जा साहब बहुत शुक्रिया। मदारिस बिल के हवाले से आपका 26वीं तरमीम में भी सेंट्रल रोल था, तो यहाँ पर भी लॉ मैटर्स पे आपकी गिरफ्त बहुत मजबूत है, तो आपका ही सेंट्रल रोल है। क्या पेशरफ्त है मौलाना फजल रहमान साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद? आज प्राइम मिनिस्टर की जरदारी साहब से भी मुलाकात थी, तो आई होप कि कोई इस इशू को उन्होंने तो कोई थ्रेड बेयर डिस्कस करके रास्ता निकाला। मेरा ख्याल है कि रास्ता शायद कल तक मुझे लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा। आज कोई थोड़ी सी डेवलपमेंट थी, मगर वो डेवलपमेंट में फिर जो ना वो दूध में कुछ चीज़ें मिला दी थी किसी ने, तो फिर इसके ऊपर जो ना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो टेलीफोन पे हम डिस्कस करते रहे हैं आपस में, जो भी लीगल साइड के लोग थे। फिर 4 बजे आज मीटिंग हमने रखी थी, मगर 4 बजे नहीं पहुंच पाए कोई दोस्त, किसी ने लाहौर से आना था, मैं खुद कोयटा में था मगर मैं पहुंच गया था। मगर वो फिर पोस्टपोन हो गई मीटिंग। तो कल मुझे लगता है कि कल कोई जो है इसमें ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है इंशाल्लाह। ब्रेक थ्रू किन लाइंस पे हो सकता है? क्योंकि हुकूमत ने एक मुतबादल मुसवदा तैयार किया था, उसके ऊपर अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर तो रास्ते आसान है। कुछ ऐसा ही रास्ता निकलेगा? मुतबादिल उस पर सिर्फ हुकूमत का अब सिर्फ एक डिमांड रह गई है कि वो जो ताहिर अशरफी साहब वाले हैं, जो रिलीजियस एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं या आगे करवाना चाहते हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो मसौदा है वो अपना उस तरह से करते जाएं, तो मेरा ख्याल है इस तरह से कोई सूरत हाल बनेगी बज़ाहिर। बाकी जो है ना वो कल तक देख लीजिए कि कल क्या होता क्या है, मगर जाहिर इस तरह से होता है कि विन विन सिचुएशन इसी तरह से बनती है कि वो अपनी मर्जी से अच्छा, फिर अपने दो आप को करवा लें, और ये दो बाकी दो जो है ना पैरेलल फिर लाइंस हो जाएंगी, दो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तकरीबन 18,000 से जायद तो रजिस्टर करवा चुके हैं इसी सिस्टम के तहत, तो वो तो उसी के लेकर चलते रहें। तो बाकियों को ऑप्शन दे दी जाए कि आप चाहे सोसाइटीज़ एक्ट के नीचे आ जाएं, तो चाहे आप उधर चले जाएं। तो ये इस तरह की तजवीज़ के ऊपर आप कह रहे हैं कि काम किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि इसी तरह की तजवीज़ है, क्योंकि बाकी तो वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने उसमें रजिस्टर नहीं करवाया रिलीजियस एजुकेशन के नीचे, उस प्रोजेक्ट में नहीं गए। और जो गए हैं वो चले गए हैं, कल मुमकिन है वापस भी आ सकते हैं या मुमकिन है वापस ना भी आए, मगर जो वहाँ पे जाना चाहे या जो चला गया है वो उनकी मर्जी है। और बाकी जो है ना रिमेनिंग जो सोसाइटीज एक्ट के नीचे आ जाएं और वो अपना जो बिल की मंदरजात है उसकी कंप्लाइंस करेंगे। कामरान मुर्जा साहब, इसके लिए कोई नया बिल मूव किया जाएगा या इसी जो अभी जिसके ऊपर सदर साहब ने इतराज़ लगाया हुआ है वो इतराज़ हटाएंगे तो रास्ता निकलेगा? कौन सी शक्ल इख्तियार की जाएगी? मेरा ख्याल है कि ये इसी में कोई शायद पार्लिमानी अफेयर की वजारत जो है इसी पे काम कर रही है कि इसी मामले को लेके आगे किस तरह से चला जाए, जिसके नतीजे में ये भी जो है ना अप्रूव हो जाए, असेंट मिल जाए सदर साहब की, और वो दूसरा रास्ता भी निकल आए, जो ताहिर अशरफी साहब की उनकी जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाए। सही है सर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दौरान या हुकूमती कोलिशन के दरमियान जो मुज़ाकराती अमल है, मैं सोच रहा था कि शायद उसके अंदर भी आपका एक नुमाइंदा या आप ख़ुद उसके अंदर बैठे हुए में नज़र आए। कुछ उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि इस मुज़ाकराती अमल में भी कुछ आपका रोल होगा, या अभी आप इंतज़ार करेंगे कि बाकी लोग क्या करते हैं? वो देखिए, पहले तो दोनों फरीकों की ख्वाहिश हो तो फिर उसमें जो है ना वो बैठा जा सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है। उसमें मैंने सुना था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बाकी जो है ना वो अपोजिशन की पार्टियों को भी एतमाद में लिया जाएगा, मगर वो अभी तक तो मेरा ख्याल मौलाना साहब से कोई बात नहीं हुई है इस हवाले से। मगर आज जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ जो मेरी शुनीद में आया, सिर्फ असद कैसर साहब मौजूद थे अपोजिशन की PTI की टीम से, और दूसरी तरफ से शायद पूरे थे। तो ये कोई थोड़ा सा मुझे मसला संजीदा नज़र नहीं आया, कोई इसमें कोई अजीब सी बात लगी। ठीक है, बहुत ज़रूरी काम होंगे बाकी साथियों को, मगर जितने भी ज़रूरी काम हो इससे ज़्यादा ज़रूरी काम तो नहीं होगा। इस पर पूरी कौम की जो है ना सुनियाँ अटकी हुई है। सर, इसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब क्यासराई चल रही है। एक क्यासराई ये है कि शायद अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसीलिए बाकी लोग शामिल नहीं हुए। असद कैसर साहब थे और बाकी तो दो उनके वो पार्टनर्स हैं, कोलिशन पार्टनर हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा और राजा नासिर अब्बास साहब। तो PTI से तो सिर्फ असद कैसर साहब थे। ये है मसला थोड़ा टेढ़ा लगता है अभी।
जी हाँ, इसी तरह से मामला जो मतलब अगर पहले दिन से अगर टेढ़ा हो जाए तो फिर आगे जाके जनाब जब बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो वो इस पे कैसे खड़ी होगी। आप क्या तजवीज़ करते हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए? एक संजीदगी बताएं, देखिए इसके पीछे जो बाज़ाहिर लग रहा है कि इसमें जो है ना वो ताकतवरों की जो है ना वो मंशा भी शामिल है। और अगर ताकतवरों की मंशा भी शामिल है और मामला कोई हल की तरफ जाते हैं तो रास्ता यहीं से निकलेगा। वो ताकतवर खुद तो नहीं बैठेंगे जैसे पीटीआई की कभी ख्वाहिश थी, वो बाज़ाहिर तो आके सामने नहीं बैठेंगे, पीछे बैठ के जो मामला को जो है ना जिस तरह से भी डील करें। तो इसके लिए इनको संजीदगी दिखानी होगी पाकिस्तान की खातिर। कुछ एक दो कदम वो आगे बढ़े, गवर्नमेंट कुछ कदम पीछे हो जाए तो कोई मामले का हल निकालना पड़ेगा, वरना जो है ना वो फिर इसी तरह से आपकी मईशत जो है ना पहले ही डूबी हुई है, मजीद डूबती जाएगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन। आज जब मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ असद कैसर साहब थे, दो उनके इत्तेहादी थे, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, लेकिन पीटीआई से बाकी क़यादत नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ क्या राइयाँ हैं। बाज़ लोग तो मसरूफ़ थे अदालतों के अंदर, लेकिन बाज़ लोगों के मुतल्लिक़ राय ये थी कि हो सकता है कि उनका इस अमल के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों। यह भी क्या रही है, इसको मैं हतमी ख़बर या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकता। तो हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल हो रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले आप अपना ही बता दीजिए, आज आप क्यों नहीं थे मौजूद इस अमल के अंदर? नहीं, ये आपने ठीक का महज क्या साराई है। देखिए, मैं कल लाहौर आ गया था, यहाँ कुछ मसरूफियात थीं, फिर पता चला कि स्पीकर साहब ने मदऊ किया है अपने चैम्बर में आज 11 बजे, तो मुमकिन नहीं था मेरे लिए वापस आना। तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं थी। तो यही तय हुआ कि जो लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में वो मिल लें, क्योंकि एक इब्तदाई नौइयत की नशिस्त थी। इसी तरह गौहर साहब भी मेरा ख़्याल है कहीं मसरूफ़ थे किसी अदालती काम में। तो और कोई वजह नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है इस अमल के हवाले से। राजा साहब, लेकिन बैरिस्टर गौहर के गैर मौजूदगी वो भी संजीदा मामला है, और अली अमीन गंडापुर जो कल ही मोहसिन नकवी साहब से बगलगीर हो रहे थे, जप्पियाँ वप्पियाँ डाल रहे थे बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, उनका एब्सेंट होना भी संजीदा मामला है। ये लगता है आपको कि रूटीन मैटर है, या वाकई इसको संजीदगी से देखा जाए कि दोनों ये की गैर बिल्कुल मौजूदगी जो रूटीन थी है। वो इस देखिए ना, मुज़ाकराती अमल की इब्तिदा में मैंने ही अर्ज़ गायब? किया ना कि ये नहीं बिल्कुल ये रूटीन मामला है, क्योंकि ये दावत अचानक आई ना, अचानक ही हुकूमत ने कमेटी बनाई, अचानक ही दावत दी। अली अमीन गंडापुर साहब से भी मेरी बात हुई थी, वो अपनी काबीना के उन्होंने इजलास मुनक्किद किए हुए थे, अहम वहाँ फ़ैसले होने थे, तो वो तमाम छोड़ कर वो नहीं आ सकते थे। काबीना का इजलास एक बहुत अहम फरीज़ा है, लिहाजा वो पेशावर में थे। मैंने अर्ज़ किया मैं लाहौर में था, इसलिए हम नहीं आ जा सके, और कोई वजह नहीं है इसके अलावा। सर, आपकी पूरी सियासत जिसमें एहतजाज भी हो, धरना भी हो, उसका महवर इमरान खान की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, मुकदमात का ख़ात्मा, तो उसके लिए तो आज पहला दिन था। तो क्या उससे ज़रूरी काम हो सकता है कोई और? नहीं, देखिए ना, हमने तो ये कहा था कि आज की बजाय आप इसको कल पे कर दें, या आज देर से कर दें, 5 बजे कर देते तो हम आ जाते सारे। लेकिन उन्होंने कहा कि आज बिल्कुल ही एक ये बस रस्मी सी मुलाकात है तो होने दें, वरना अगर आज ये 11 बजे की बजाय 5 बजे होती, 4 बजे होती तो हम सब मौजूद होते। इसलिए ये ऐसी कोई बात नहीं है, और इस दौरान हमारी गुफ्तगू किसी न किसी सतह पे जारी रहेगी जो मेंबरान हैं मुज़ाकराती टीम के। तो इसलिए कोई इसमें मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ बेहतर होता कि अगली नशस्त 2 जनवरी से ज़रा पहले होती। ये बीच में एक गैप आ गया, लेकिन बहरहाल छुट्टियाँ हैं, लोगों की मसरूफियात हैं, उनकी टीम के लोगों को भी शहर से बाहर जाना था। तो 2 जनवरी से भी अगर बात मस्बत अंदाज में हो तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। लेकिन हमारा उसूली मौक़िफ़ कायम रहेगा। हमारा उसूली मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क में अगर हमने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की जानिब बढ़ना है तो जो 9 मई को हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, उसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। और जो लोग जेलों में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, यास्मीन राशिद हों, एजाज़ चौधरी हों, उमर सरफराज चीमा हों, देखिए 1.5 पौने 2 सालों से इनको बेलें नहीं मिल रही। बेल हर एक का हक होता है। तो पूरा जो अदालती निज़ाम है, जिस तरह इसको चलाया जा रहा है, वो दुरुस्त नहीं है। लोगों को बेलें दें, मुकदमे चलते रहेंगे, लेकिन बेल ना देना मैं समझता हूँ जुल्म है। तो हमारा ये मौक़िफ़ भी रहेगा कि हमारे जो असीरान हैं
उनको कानून के मुताबिक बेल दी जाए, रिहा किया जाए। इसी तरह इमरान खान साहब का जो हक़ है कि उनको बेल मिले, जो उन पर मुकदमात की भरमार है, 200 से ज़ायद अब मुकदमात हैं। तो ये एक पूरे निज़ाम को इस्तेमाल किया गया है एक आले के तौर पर, एक आला कत्ल जैसे होता है, तो एक आले के तौर पे पूरे निज़ाम को इस्तेमाल करना छोड़िए, कानून की जानिब वापस आइए, आइन की बरतरी को मानिए, और उसके बाद बाकी तमाम बातें हो सकती हैं और वो होंगी इंशाअल्लाह।